तो जैसा कि देख रहे हैं बीपीएससी का वेबसाइट हम खोले हुए हैं, ठीक है। इस वेबसाइट पे एक नोटिस जारी किया गया है जो कि आपको बीपीएससी टीआरई 2.0 का जो फॉर्म भरा गया था। जैसा कि देख रहे हैं ये आपको 21 दिसंबर को इन डेट में आपको देखने को मिल रहा है नोटिस। जैसा कि लिखा है कि स्कूल टीचर हेडमास्टर रिटेन कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन रिगार्डिंग पब्लिकेशन ऑफ द रिजल्ट, ठीक है। और यहाँ पे विज्ञापन संख्या भी देखने को मिल रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर जैसे क्लिक कीजिए तो इस तरह से नोटिस डाउनलोड होगा। और यहाँ पर जब तो बताया कि प्रतियोगिता परीक्षा, ठीक है। जैसे कि लिखा गया कि विज्ञापन संख्या 27 फरवरी 2023 के विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा का परीक्षाफल इस शर्त के साथ प्रकाशित है, ठीक है, कि प्रकाशन के पश्चात प्रशासी प्रशासी विभाग के द्वारा नियुक्त हेतु काउंसलिंग के समय ऑनलाइन आवेदन करते समय समर्पित वांछित शैक्षणिक या प्रशैक्षणिक अर्हता संबंधित प्रमाण पत्रों की जांच उसके मूल प्रति से की जाएगी, ठीक है। जिसमें असफल होने पर उनकी पात्रता एवं परीक्षा फल दोनों ही स्वतः रद्द समझी जाएगी, ठीक है। अगर जो आप लोग फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है, तो जितना भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड किए होंगे, ठीक है, तो आपका भी डॉक्यूमेंट का जो सबका जो डॉक्यूमेंट जो अपलोड किए होंगे ना, उसका डॉक्यूमेंट का जो जांच किया जाएगा आपका ओरिजिनल प्रमाण पत्रों के यहाँ से किया जाएगा। जैसा कि लिखा गया है, तो मान लीजिए प्रमाण पत्रों में असफल होने पर उनकी पात्रता एवं परीक्षा फल दोनों ही स्वतः रद्द समझी जाएगी, जैसे क्लियर लिखा गया। और यहाँ पे नीचे आगे जो बताया कि इसलिए आवश्यक है कि अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन फॉर्म भरते समय अपलोड किए गए कागज दस्तावेज को डाउनलोड कर सत्यापन के समय सक्षम प्राधिकार या प्रशासनिक विभाग के समक्ष उपस्थापित करेंगे, ठीक है। अभ्यर्थियों द्वारा अपलोड किए गए सभी दस्तावेज पर, है ना, डाउनलोड करने पर उनमें स्वतः रजिस्ट्रेशन सहित नया वाटरमार्क अंकित रहेगा जो पूर्व के वाटरमार्क से भिन्न। उसका देखिए अतः में आपको लिखा गया है कि यहाँ पर क्लियर और किया गया है कि उक्त परीक्षा से संबंधित सशर्त रूप से सफल अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि ऑनलाइन आवेदन करते समय आयोग के पोर्टल पर अपलोड किए गए अपने सभी प्रमाण पत्रों को डाउनलोड कर जिस पर आयोग का वाटरमार्क होगा प्रशासनिक विभाग के द्वारा आयोजित काउंसलिंग में प्रस्तुत करें। आयोग के वाटरमार्क के बिना कोई प्रमाण पत्र मान एवं स्वीकार नहीं होगा, ठीक है। कोई नया प्रमाण पत्र अपलोड कर पुनः डाउनलोड कर जमा करने की व्यवस्था मात्र संबंधित प्रशासनिक विभाग की अनुशंसा पर ही अभ्यर्थियों को दी जाएगी, अन्यथा नहीं। अब यहाँ पर जो क्लियर लिखा गया है कि फॉर्म भरते वक्त जितना भी आप डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड किए होंगे, जैसे दस्तावेज अपलोड किए हुए हैं, ठीक है, तो आपको तो ओरिजिनल तो ही ले जाना है, लेकिन यहाँ पर फिर से जितना भी कागज अपलोड किए हैं वेबसाइट पे पोर्टल पे, तो फिर से वही कागज आपको डाउनलोड करना है, ठीक है। जैसे ही डाउनलोड कीजिएगा, ठीक है, यहाँ पर जैसे ही आप डाउनलोड कीजिएगा ना, जैसे लिखा है कि डाउनलोड कर, ठीक है, जैसे ही सभी पान पत्र डाउनलोड कीजिएगा तो उसमें आपको वाटर मार्क होगा, ठीक है। आपको यहाँ पर वाटर मार्क होगा जो कि उस वाटर मार्क आपको रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाएगा, ठीक है। वाटर मार्क जो रहेगा ना उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा और उसी वाटर मार्क वाला आपको डॉक्यूमेंट वहाँ पे ले जाना है। डीवी के समय यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस वक्त आपको ले जाना है, जैसा कि क्लियर लिखा गया कि आयोग के वाटर मार्क के बिना कोई पान पत्र मान एवं स्वीकार नहीं होगा, ठीक है। इसलिए आपको क्या करना है कि पोर्टल पर जाके लॉगिन करके डॉक्यूमेंट को अपलोड कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर काउंसलिंग के समय आपको प्रस्तुत करना होगा। और जितना भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं जैसे ही डाउनलोड कीजिएगा तो उसमें आपको वाटर मार्क देखने को मिलेगा जो कि रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा, ठीक है, जैसा कि लिखा गया है। उसका जो लिखा है कि अभ्यर्थियों के स्वास्थ्य या दिव्यांगता या आरक्षण से संबंधित प्रमाण पत्रों की जांच प्रशासनिक विभाग द्वारा कराई जाएगी। सभी दिव्यांग अभ्यर्थियों की दिव्यांगता की जांच अनिवार्य रूप से उनका जो मेडिकल में कराया जाएगा, जितना भी विकलांग वगैरह है कैंडिडेट उनको उनको यहाँ पर मेडिकल में जांच कराया जाएगा। जैसे कि मेडिकल जैसे कॉलेज हॉस्पिटल हो गया, जैसे IGIMS हो गया या एम्स हो गया, से कराई जाएगी।
चाहे वह दिव्यांगता का लाभ लिए बिना ही गुणागुण के आधार पर ही क्यों नहीं सफल घोषित हो जाते हैं। ऐसे इसलिए आवश्यक है कि क्योंकि उन्हें दिव्यांगता के आधार पर ही परीक्षा में अतिरिक्त समय का लाभ दिया जाएगा। ये आपको विकलांग वगैरह के लिए दिया गया है, जो कैंडिडेट यहाँ पर विकलांग है उनके लिए यहाँ पर दिया गया है जांच के लिए। और यहाँ पर जो लिखा गया है कि जांच के क्रम में अगर पाया जाता है कि उनके दिव्यांगता का दावा सही नहीं है, तो उस स्थिति में आपको क्या किया जाएगा, अभ्यर्थियों को कदाचार की श्रेणी में मानते हुए उनकी परीक्षा फल स्वतः रद्द समझा जाएगा और उनके स्तर कार्रवाई की जा सकेगी। ठीक है, तो ये आपको क्लियर लिखा गया है यहाँ पे। और नीचे आए तो यहाँ पर कट ऑफ के बारे में बताया गया है। कट ऑफ जो यहाँ पर जो बताया है कि अनुसार लिखित परीक्षा में शामिल समान वर्ग के उम्मीदवारों को 40% बताया गया, पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 36.5% और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति महिलाओं तथा दिव्यांग के लिए 32% यहाँ पर रखा गया है, न्यूनतम में आता है। ठीक है, प्राप्त करना अनिवार्य है। और यहाँ पर नीचे जो लिखा है कि स्पष्ट है कि वैसे भारतीय में जिनका प्राप्तांक इस निर्धारित न्यूनतम अर्हता से कम है तो उन्हें मेधा सूची में शामिल ही नहीं किया जा सकता है और फिर उन्हें परीक्षा फल में सफल घोषित करने का प्रश्न ही नहीं रह जाता है। ठीक है, तो ये आपको है ना, और भी यहाँ पर सारा डिटेल दिया गया है, जैसे कि मेधा क्रम में अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान एवं शर्त। और नीचे आएंगे तो यहाँ पर और भी जानकारी दिया गया है, तो ये सभी जानकारी बताएंगे तो यहाँ पर वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए क्या करेंगे, इस पोर्टल पे आएंगे। ठीक है, और यहाँ पे नोटिफिकेशन डाउनलोड करके अपना आसानी से इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में बताइए और मिलते हैं फिर एक वीडियो के साथ। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि और लोग को भी जानकारी हो सके।